बुलंदशहर ब्रेकिंग न्यूज। अनूप शहर नगर कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस नेताओं की पत्रकारों से खास बातचीत। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई को लगाई गई फटकार व सरकार द्वारा से कानून की नोटिफिकेशन जारी करने पर खास बातचीत। जिला महासचिव ज्ञानेंद्र सिंह राघव, बुलंदशहर से संवाददाता गोंडी शर्मा की रिपोर्ट। नोटिफिकेशन जारी की है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं सर? ज्ञानेंद्र सिंह राघव जी, जिला महासचिव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बुलंदशहर जी। आज जितने भी मुद्दे हैं जी, उनको केवल वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और जो न्याय की एक लास्ट उम्मीद बचे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस आदरणीय डीवाई चंद्रचूड़ साहब द्वारा जो संविधान को बचाने की और भाजपा द्वारा लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश को उजागर करने की, आपने देखा होगा कि सीबीआई एसबीआई बैंक जो भारतीय स्टेट बैंक है, जो भारत के प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चुनावी चंदे जो आप देखते हो, उद्योगपति जो भाजपा को एक पीछे से चंदा देने का इलेक्ट्रॉनिकल बोर्ड से काम करते हैं, दूसरी तरफ से उनका लोन माफ करने का काम सरकार करती है, उसकी सही जानकारी मतदाता तक चुनाव से पूर्व 6 मार्च तक निर्देश स्टेट बैंक को दिए थे। लेकिन स्टेट बैंक में चूंकि भारत सरकार ने पूरी तरह से अपना आधिपत्य जमा रखा है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम 30 जून से पहले इस जानकारी को आपको नहीं दे पाएंगे, हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी और हमें काफी जानकारी जुटानी पड़ेगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में इनका झूठ, इनका भ्रष्टाचार और इनका गोलमाल उजागर न हो जाए, उसके लिए इन्होंने 30 जून का समय रखा था। लेकिन चूंकि एक न्याय की प्रतिमूर्ति है चीफ जस्टिस हमारे इंडिया, उन्होंने फिर कल सुप्रीम कोर्ट को जो फटकार लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार है स्टेट बैंक को और सरकार को लगाई है कि तत्काल या तो चंदा की जानकारी दीजिएगा, नहीं तो हम आपके खिलाफ कोर्ट के अवमानना की कार्रवाई के साथ साथ आगे की कार्रवाई करेंगे। उससे ध्यान भटकाने के लिए जो वर्ष 2019 या उसके थोड़े बहुत दिन बाद जो सीए कानून को पास करा लिया गया था, उसकी नोटिफिकेशन जारी करने का भ्रमजाल और जनता का, चूंकि इनके भ्रष्टाचार पे चर्चा ना हो और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इनके चंदा को छुपाने की और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की जो पॉलिसी है, उसका लोकसभा चुनाव से पहले जनता में संदेश न चला जाए, उसको ध्यान भटकाने के लिए एक साजिश की जा रही है। लेकिन आप ये समझ के रखें, आज जो मतदाता है जाति धर्म इन सब से ऊपर उठ करके केवल रोजी रोजगार, भ्रष्टाचार और भाई से भाई को लड़ाने की जो साजिश भारतीय जनता पार्टी है, उससे ऊपर उठ करके चाहे सीए का मुद्दा बना ले, चाहे किसानों में लाठी और आंसू के गोले छुड़वा ले। आज हर आम जनमानस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा दिए गए निर्देश को, जैसे ही चिंता की इनकी पोल खुलेगी, 2024 में इनकी जमीन दरकने वाली है और इंडिया गठबंधन की जो हमारे जननायक नेता राहुल गांधी जी इस नफरत के दौर में मोहब्बत की दुकान भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंतर्गत जन जन में 4100 किलोमीटर की यात्रा पहले और 6700 किलोमीटर की वर्तमान में जो यात्रा उन्होंने की है, और हिंदू मुस्लिम भाईचारा और जो तमाम संस्थाओं को बचाने का काम जिसको मोदी सरकार लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये सीए का मुद्दा लाया गया है, जिसपे हमारे द्वारा ये अनुरोध किया गया है सभी से कि वो सिर्फ उनके अधिकार की सुरक्षा और रक्षा माननीय सुप्रीम कोर्ट कर रही है, संविधान उनके अधिकारों की सुरक्षा कर रहा है, वो केवल वोट की चोट से भाजपा को सबक सिखाने का काम करे, इसके अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। सब लोग शांति व्यवस्था बनाए। सर 2024 में युवाओं का मूड क्या रहेगा? युवा का मूड आप समझ रहे हैं, चाहे जो अग्निवीर जैसे कि पेपर लीक हुआ है अभी पुलिस भर्ती में, चाहे अग्निवीर की भर्ती हो 4 साल की, जो शहादत के बाद भी उसे जो है कंपनसेशन नहीं दे पा रहे। नंबर तो जितने पर्चे लीक हुए वो कहीं ना कहीं सरकार की विफलता के साथ साथ रोजगार और गरीब को उलझा के रखना चाहते हैं। वो केवल और केवल
दिखाना चाहते हैं कि हम सिस्टम में लगे हुए हैं। लेकिन आपने देखा होगा 2017 से उत्तर प्रदेश में अनेकों परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए, चाहे हाई स्कूल इंटर के हों, चाहे पुलिस भर्ती के हों, चाहे लोक सेवा चतुर्थ श्रेणी के हों, तमाम ऐसे ढेर सारे पर्चे हैं जो लीक हुए। उन सबसे युवा, व्यापारी और किसान जो आज सिंघू बॉर्डर पर धरना देने के लिए और पहले गाजीपुर बॉर्डर पर तमाम शहादत 700 किसानों की हुई है, उन्हें किसान भूला नहीं है। सभी लोग मिलकर के वोट की चोट से और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि न्याय की उम्मीद जो उनसे बची है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे के नाम पर जो उन्होंने एक भ्रष्टाचार किया है, उसको उजागर करके इनकी विरुद्ध कार्रवाई की काम करेंगे। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ हम सबसे पुनः अपील करते हैं कि CAA हो, भाई से भाई को लड़ाने की बात हो, चाहे राजनीतिक अन्य कोई और मुद्दा भी ये ला सकते हैं, उस पर केवल धैर्य रखे और चुनाव आते ही 2024 में इनके खिलाफ वोट करके इन्हें यहाँ से खदेड़ने का काम करें, लोकतंत्र को, देश को बचाने का। धन्यवाद। थैंक यू।